दूसरे दिन ऑन ने हमेशा की तरह लड़कियों को लेकर काम किया, लेकिन जगह के मालिक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे केवल आधा पैसा दिया। बाकी पैसा पार्टी खत्म होने के बाद देने का वादा किया। ऑन ने सहमति जताई, लेकिन जब लड़कियां बाहर आईं तो मालिक ने भुगतान नहीं किया। ऑन ने धैर्य खो दिया और ईडन को लेकर मालिक को ढूंढा। मालिक ने दावा किया कि भुगतान हो चुका है, लेकिन ईडन ने शांत रहकर $300 की कमी का जिक्र किया। दूसरी तरफ लोग अपनी संख्या का फायदा उठाकर भुगतान न करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने गलत इंसान को चुनौती दी। ऑन ने बंदूक निकाली और सीधे मालिक को धमकाया। बंदूक की धमकी के कारण उन्होंने भुगतान किया। जैसे ही ऑन राहत महसूस करता है, उसे पता चलता है कि सोफे पर बैठी लड़कियां गायब हो गई हैं। वह जल्दी में गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकलता है, लेकिन असफल रहता है। ईडन ने लड़कियों को देखा और काफी संघर्ष के बाद उनके ठिकाने का खुलासा करता है। ईडन अपराध बोध महसूस करता है, लेकिन उसे कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद ऑन ने ईडन को अपनी प्रशंसा दी। उसे अब बाहर ग्राहक नहीं संभालने पड़े। वहीं जो पहले आराम कर रही थी, नीली पोशाक वाली महिला ने उसका काम संभाला। ऑन उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसने ईडन को चेतावनी दी कि यदि वो भागने का प्रयास करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इससे साफ हो गया कि ऑन अभी भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। ईडन ने विश्वास पाने के लिए पूरा घर साफ करना शुरू किया। उसने हर कोने को बड़ी मेहनत से साफ किया। जो नजरों के आगे नहीं देख सकता, वह समझ सकता था कि वह एक समर्पित पत्नी की तरह काम कर रहा था। हालांकि यह कठिन था, पर अंधेरे अनुभवों की तुलना में उसे संतोष था। लेकिन जब उसने ऑन की तस्वीर देखी तो वह झटके में आ गया। उसे पता चला कि ऑन उस व्यक्ति को जानता था जिसने उसे पहले अपहरण किया था। उसने यह भी जाना कि असली स्वतंत्रता पाने का एकमात्र तरीका उसकी अपनी कोशिश होगी। ऑन को संतुष्ट करने वाला ईडन अब महत्वपूर्ण काम करने के लिए जिम्मेदार था। काम में ऑन ने विस्तार से बताया कि ग्राहक पहले से परिचित हैं और कीमत से अवगत रहते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि कीमत के बारे में चर्चा न हो, क्योंकि अगर कोई सवाल करता है तो वह फेडरल एजेंट हो सकता है। ईडन ने यह सब ध्यान में रखते हुए ऑन के भरोसे का साथी बन गया। उसने कई लड़कियों को विभिन्न देशों में तस्करी होते हुए देखा और उनकी उम्र चाहे जो भी हो, इन अत्याचारों से बचना बेहद कठिन था। इन सब के बीच अंधेरे में फंसे ईडन के पास कुछ भी करने का मार्ग नहीं था। एक दिन उसे अचानक एक कॉल आई जिसमें 2 लड़कियों का मांग किया गया। स्थान निर्दिष्ट करने के तुरंत बाद कॉलर ने कीमत के बारे में पूछा। ईडन को समझ गया कि शायद वह पुलिस एजेंट हो और शामिल होने के खतरे को समझते हुए कीमत को बड़े ही सावधानी से बता दिया। फोन कॉल खत्म करने के बाद वहीं पुलिस चीफ अपना भाषण समाप्त कर रहा था। तुरंत ही एक विशेष इकाई सदस्य ने उससे पूछताछ की, क्योंकि उसे चीफ के पास महिला शव के मामले में लिंक होने का संदेह था। हालांकि चीफ ने इनकार किया और बिना सबूत विशेष सदस्य कुछ नहीं कर सका। चीफ इसे ऑन के ऊपर फुसफुसाने के रूप में मानता है। उसने ऑन पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन ऑन ने गुस्से में चीफ को मार दिया। ईडन यह सब देखकर कांपता रहा। जल्द ही ऑन को यह खबर मिली कि उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। वह ईडन और लड़कियों को अन्य स्थान पर ले गया। उसने सभी प्रमाण जलाए, लेकिन समझ नहीं पाया कि इस गड़बड़ का कारण क्या था। उसने ईडन को इबन को ढूंढने भेजा। कई थी।